हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बिहार ठीक है राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ठीक है बिहार द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मतलब सीएचओ का जो फॉर्म है पोस्ट है ठीक है उसके लिए जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके लिए फॉर्म जो है 5 मई से ही स्टार्ट हो चुका है, जो कि 25 मई तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने नहीं भरा है तो ये फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम अच्छे समझेंगे। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है सब कुछ हम देखेंगे नोटिफिकेशन में। उसके बाद हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को A to Z समझेंगे और सारा फॉर्म आप केवल अपने मोबाइल स्मार्टफोन से ही भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर सारी चीज़ें आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखो इसके लिए सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, टू रीड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन देखो यही दिया हुआ है। ठीक है, कुल कितना पोस्ट है आप देख सकते हो। ठीक है, 4500 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, चूँकि भाई एग्जाम आपको देना है। हम लोग को क्या है कि हम लोग तो ऊपर ऊपर से चीज़ें थोड़ी चीज़ें बताते हैं, और हमारा मेन मुद्दा है कि फॉर्म कैसे भरना है वो बताना है। ठीक है, लेकिन जो इन डेप्थ आपको काम करना है, आपको फॉर्म भरना है, तो सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे सिंपल सा बीएससी नर्सिंग आपको चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आप चाहिए। उसको यदि आप जीएनएम किए हो तो जीएनएम भी आपको चलेगा। ठीक है, एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना। लेकिन अब यदि बीएससी नर्सिंग या आप जीएनएम की हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। बाकी आपका और क्या क्या चाहिए इसके लिए आप देखो, फुल नोटिफिकेशन दिया है। इसके लिए आप कहो तो इसके लिए अलग से वीडियो लाए, जिसमें हम आपको पूरा A to Z इसके बारे में हम इस पर विचार विमर्श करें। अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, फॉर्म आपको भरना है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए अगर हमको पता होगा तो हम आपको बताएंगे, नहीं तो हम कहीं से पता करके बताएंगे, आपको गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़, अपने पे फोकस रहिए और अपना फॉर्म अच्छे से भरिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सिंपल सा ही है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इस वेबसाइट पे आप आ जाना। ठीक है, इसके लिए देखो सिंपल सा हमको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास वेबसाइट खुलेगी। इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो सिंपल सा आपको देख लेना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आई एग्री पे क्लिक करना है, मैं सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, फिर नीचे आने के बाद सिंपल सा अब अपना जो फर्स्ट नेम है अपना फर्स्ट नेम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले देखो यदि आपका साइट डेस्कटॉप पे नहीं है तो आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। ठीक है, अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना मिडिल नेम देना है, फिर अपना लास्ट नेम देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने मिसेज मिस्टर मिसेज श्री ये सब वगैरह कुछ नहीं लगाना। ठीक है, यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो आप यस करोगे, तो जो चेंज नेम है उसका नाम दोगे। ठीक है, नहीं तो नो करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर अपना अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करोगे। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मेल फीमेल जो भी आप जेंडर सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर दोगे। फिर मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करोगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी दोगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल के क्या करोगे, कंफर्म करोगे। उसके बाद फिर और नीचे आओ, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दोनों पे एक एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, जैसे आप उस नए पेज में आप उस ओटीपी के फिल करोगे। फिल करने के बाद देखो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, सब कुछ एक बार मिलाने के बाद जब आपका सब कुछ सही है तो सभी जगह आप ब्लू टिक करोगे। ब्लू टिक करने के बाद सिंपल सा फिर आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट गो टू एप्लीकेशन पे जाकर, या अभी आप अंदर लॉगिन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आप अभी फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फिर वापस जाकर फिर से लॉगिन करके जो भी डिटेल मांगा गया है वो आपके मेल पे भेज दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लॉगिन हो गए, अब देखिए जो आपका फॉर्म है इतने स्टेप्स में भरा जाएगा। ठीक है, सब कुछ एक बार अच्छे से मिला लेना है, इतने सारे स्टेप्स में आपको फॉर्म भरा जाएगा। अभी हमारे पर्सनल डिटेल पे। ठीक है, अभी हम अपना पर्सनल डिटेल भरते हैं। ठीक है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम दिख जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी अपना भरा था वो दिख जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपने पहले से भरा था। ठीक है, उसके बाद जेंडर आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर देखो अपना मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, फिर अपना आपका रिलीजन क्या उसको चूज़ करना है, फादर्स नेम देना है। इसके बाद फिर और नीचे आओगे, फिर मदर्स नेम देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पोस्ट डिटेल में पोस्ट नेम देना है। ठीक है, चूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, तब देखो अपना पोस्ट नेम चूज़ किया। ठीक है, उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। ठीक है, नेशनलिटी आपको चूज़ करना है, इंडियन है। ठीक है, आर यू डोमिसाइल बिहार, यदि आप बिहार के निवासी हैं। ठीक है, तो आप में खुलेगा आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी खुलेगा, इसमें आप अपना चूज़ करोगे कि आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो। ठीक है, नहीं यदि आप बिहार के निवासी नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे और आप अपना पूरा फॉर्म भर पाओगे, लेकिन आप जनरल से भर पाओगे। ठीक है, आप जनरल कोटा से फॉर्म भरोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वही मैंने किया। ठीक है, ये आप यस करोगे। ठीक है, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस करोगे, तो देखो जनरल कैटेगरी में आप क्या करोगे, यहाँ पर चूज़ सकते हो। ठीक है, जो भी आप ABC ST SC जो भी हो आप यहाँ पर चूज़ करोगे। ठीक है, नहीं है तो आप सिंपल सा जनरल में आपका फॉर्म भरा जाएगा। इतना कुछ भरने के बाद यदि आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिंपल सा अदर अदर जनरल, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर SC ST। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट,
और BC ABC के लिए NCL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि EWS है तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज दे सकते हो, ठीक है। कि आपके पास एक नवीनतम NCL प्रमाण पत्र है, चूँकि हमने OBC चूज़ किया था तो हमारे में NCL देना पड़ेगा, ठीक है। NCL प्रमाण पत्र जो 1 वर्ष से पुराना नहीं है, तो क्या करोगे आप येस करोगे। उसके बाद कैटेगरी किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हो, अथॉरिटी का नाम दोगे। फिर किस डेट को वह सर्टिफिकेट जारी हो तो उसका नाम दोगे। फिर उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आओगे, अपना फिर वही पूरा डेट दोगे, पूरा डोमिसाइल वाला, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा डोमिसाइल दोगे, ठीक है। किस निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ था, किस डेट को इशू हुआ था, उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल से आप करोगे, कोई आपके पास यदि कोई आपके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, अबर्न मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है। कुछ भी हो, सिंपल से आपको देना है। नहीं है तो नो मार्क आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे चूज़ कर लेना है पैन कार्ड, DL, पासपोर्ट, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। एक ऑप्शन दिखेगा अदर्स वाला, यदि आप अदर्स वाला चूज़ करोगे तो उसमें आप आधार दे सकते हो, ठीक है। अदर वाला चूज़ करके आप उसमें आधार दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपके पास पैन है तो पैन दे सकते हो, बाकी अपना सारा डिटेल वैसे ही भर देना है, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद, भरने के बाद सिंपल सा आई एम वॉलंटरी टू शेयर माई आइडेंटिटी प्रूफ, इस पर क्लिक करना है। फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो सिंपल सा आपको एडिशनल डिटेल भरना पड़ेगा। एडिशनल डिटेल में आपको क्या बना है, सिंपल सा ईयर ऑफ अक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ईयर है उसको इसमें चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। यदि आप PWD या डिसेबल पर्सन है, ठीक है, तो क्या करोगे आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इसके बाद देखो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल्स में आपको क्या करना है कि क्या आप बिहार राज्य के NHM स्वास्थ्य विभाग के विभागीय कर्मचारी के रूप में आयु में छूट का दावा करते हैं, तो यदि आप करते हैं तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। फिर सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, एड्रेस डिटेल में देना है। एड्रेस डिटेल में भाई सिंपल सा एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस देना है, कंट्री देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, कौन सा प्रखंड ब्लॉक देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना पिन कोड देना है, ठीक है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो यदि दोनों सेम ही है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ऊपर जो भरा है पूरा नीचे ऑटो भरा हुआ आ जाएगा। इन्हीं तो दोनों अलग अलग है तो दोनों अपना अलग अलग दोगे, ठीक है। सब कुछ सारा डिटेल देने के बाद सिंपल से फिर आप क्या करोगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो अपना 10th का आपको डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से अपना 10th का देना है, आपने किस बोर्ड से पढ़ा था, अपना बोर्ड का नाम इसमें दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, स्कूल का नाम दोगे, सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो दोगे, ठीक है। फिर परसेंटेज, मतलब कि आपका अंकों का प्रतिशत किस मोड में था, ठीक है। ये इसमें आप सेलेक्ट करोगे कि भाई आपका परसेंटेज था कि जो भी था इसमें चूज़ किया। उसके बाद फिर आपने कितने मार्क्स पाए, ठीक है, कितने मार्क्स में मार्क्स थे, ये रहा पासिंग आप चूज़ करोगे, ठीक है। इतना कुछ बनने के बाद से आप आओगे 12th में भी देखो अपना यही काम करना है, ठीक है। सारा डेटा अपने हिसाब से देना है, बोर्ड का नाम देना है, स्कूल का नाम देना है, विषय देना है कि नहीं, आपको कौन सा विषय था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सिस्टम क्या था, जैसे इसमें परसेंटेज सिस्टम था कि CGPA था, उसको चूज़ करोगे, ठीक है। कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स टोटल थे, ठीक है। परसेंटेज ऑटो में यहाँ पे आ जाएगा, उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर क्या है पूरा दोगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आता है देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अब 3 की हो तो चल जाएगा, मतलब कि यदि आप BSc नर्सिंग की हो या पोस्ट BSc नर्सिंग की हो या JNM, ठीक है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, यदि आप JNM के हो, इन तीनों में से कोई भी किए हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद अब देखो 2-3 चीज़ें जो बाउंडेशन हैं उनको आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपने वर्ष 2019-20 या उसके बाद BSc नर्सिंग 4 ईयर्स की पढ़ाई की है, उसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गया है, मतलब स्टेट वाइज देख लेना। यदि आप 2019-20 के बाद आप किए हैं तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो करना, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनेक्सर 1, ये होना ज़रूरी ही है, एनेक्सर 1 आपके पास होना ही ज़रूरी है। ये कैसे मिलेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यह आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आप नो करोगे तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी इस पर हम आते हैं, थोड़ा सा हम ये भर लें। इंस्टीट्यूट का नाम दोगे, ठीक है, जिससे आपने BSc नर्सिंग किया है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी दोगे, मतलब ईयर पासिंग दोगे, ठीक है। सिस्टम क्या था, परसेंटेज CGPA था, उसको चूज़ करोगे, ठीक है। कितने मार्क्स भी है, कितने मार्क्स प्राप्त किए, टोटल कितने मार्क्स थे, फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप दे दोगे, ठीक है। अब हम आते हैं एनेक्सर 1 क्या है, ठीक है। आपको देखो सिंपल सा गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है कि बिहार CHO एनेक्सर 1 फॉर्म डाउनलोड, ठीक है। जब ये सर्च करोगे ना देखो आपके पास बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये मिला, ठीक है, हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी डाउनलोड हो गया, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसके बाद देखो जब जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इसका तो फॉर्मेट देखो,
कॉलेज लेटर हेड करके, ठीक है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉलेज से जहाँ से आपने किया है, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने जहाँ से बीएससी नर्सिंग किया है वहाँ से उस कॉलेज से आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेटर नंबर, डेटेड, सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सिग्नेचर एंड नेम ऑफ प्रिंसिपल विद सील ऑफ कॉलेज, ठीक है। यह पूरा अपने कॉलेज से लिखवा कर, सील मोहर लगवा कर लाकर आपको फिर अभी आगे दिखाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इसका फोटो क्लिक करके PDF बना के अपलोड करना पड़ेगा। ये इतना छोटा सा काम है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एनेक्सर वाला मामला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे करवाना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ लगेगा वो अभी आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद देखो सिंपल से क्या करना है कि क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन से संबंधित है। यदि आप यस करोगे तो आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दे दोगे। यदि आप नो करोगे, हो सकता है आप किसी आप अदर स्टेट्स हो तो आप वहाँ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये आप नो करोगे तो वहाँ का आप डिटेल इसमें खुल जाएगा, आप वहाँ का डिटेल दे दोगे सिंपल सा, फिर 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आता है अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इसमें देखो जो अब देखो अब आई वाले पे क्लिक करना है। अब देखो 2 चीज़ मांगेगा, या तो आपको PDF मांगेगा या तो आपको मांगेगा JPG, ठीक है। अब JPG जब मांगेगा तो आपके पास देखिए 2 ही समस्या आ सकता है कि हो सकता है कि उसका साइज़ जो है अधिक है। जैसे उसने कहा कि भाई 200 KB के अंदर होना चाहिए। देखो देखिए यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है कि जो इमेज का साइज़ 80 KB से 200 KB के बीच देखो यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद उसको क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद फिर हम देख रहे हैं कि जो उसका साइज़ है अभी भी क्या है 230 KB या 250 KB ऐसे करके, ठीक है। तो उसके साइज़ को कैसे कम करें, पहला समस्या। दूसरा चीज़ इन्होंने दे रहा है कि उसका जो डायमेंशन होना चाहिए ना वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका डायमेंशन, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब हम इसको बनाएं कैसे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, साइज़ वाला देखें। साइज़ वाला करके एक बार रिसाइज करके जैसे 200 KB के अंदर ला के एक बार कर क्या करना है आपको लाकर अपलोड करना है, ठीक है। क्योंकि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का डायमेंशन होता है वो लगभग इतने का ही होता ही है, ठीक है। वो आपको अपलोड करना है। यदि अपलोड हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम इसके डायमेंशन को भी चेंज करना आपको बता दे रहे हैं। मतलब किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, आप कर ही डालोगे, ठीक है। इसके लिए देखो सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। इमेज साइज रिड्यूसर नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। इसका देखो सिस्टम ये है कि सिंपल से आप क्या करोगे, चूज़ फोटो पे क्लिक करोगे, जो भी फोटो आपको रिसाइज करना है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे साइज लिख देना 200, यहाँ से MB से KB सेलेक्ट कर देना। फिर कंप्लेक्स पे क्लिक करोगे तो ये जो साइज़ है इतने साइज़ में आपका फोटो जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको क्या करोगे आप यहाँ से एक बार अपलोड कर देना। यदि अपलोड हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ डायमेंशन का दिक्कत आ रहा है तो क्या करोगे, अब इसको हम कैसे करेंगे। आपको देखो गूगल पे जाना है, सिंपल सा IM रिसाइजर आपको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। IM रिसाइजर आपको सर्च करना है, ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें देखो सेलेक्ट इमेज करके अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद देखो विड्थ में कितना था 3.5 था, ठीक है। इसको हमने 3.5 डाल दिया। हाइट में कितना था 4.5 जो भी था, ठीक है, उसको हाइट डाल दिया। यहाँ पे पिक्सल यूनिट में पिक्सल से हमने सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा इमेज होगा ना यहाँ पर हमारा उतने डायमेंशन में हमारा ऑटो में हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे कर पाओगे, जिस डायमेंशन में आपने बोला था उस डायमेंशन में आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अब तो आपका इमेज पक्का अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। सेम देखो अब वही आगे कार्रवाई करना है कि अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपना सिग्नेचर ऐसे अपलोड करना है। आई वाले पे क्लिक करना है, पढ़ना है कि किस फॉर्मेट, JPG का है मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक किया वो JPG होता है। PDF का है तो बनाना पड़ेगा। PDF कैसे बनाते हैं अभी आता हूँ, ठीक है। अपना 10वीं का मार्कशीट अपलोड करें। इसमें देखो आई पे क्लिक करना है, इसमें देखना है, ठीक है। इसमें देखो देखोगे तो इन्होंने बोला है क्या जो 10th का मार्कशीट है क्या अपना कैसे करना पड़ेगा भाई, मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 2 MB के बीच में आपका PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इमेज को आपको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा आपको देखो सर्च करना है इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। इमेज टू PDF कन्वर्टर सर्च करोगे तो ये इमेज को PDF में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसी भी एक ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो इमेज टू PDF कन्वर्टर कोई सा भी एक ऐप, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना। इसके द्वारा आप क्या करोगे अपने इमेज को जो अपने फोटो क्लिक किया है उस इमेज को क्या करोगे आप PDF में कन्वर्ट कर पाओगे। फिर जो आपका इमेज का PDF कन्वर्ट हो गया उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर आओगे, सिंपल सा फिर देखो यहाँ पर ब्राउज वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर पाओगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अपना BSc नर्सिंग का मार्कशीट अपना देखो डोमिसाइल राज्य का, ठीक है, जो भी डोमिसाइल है, ठीक है, जो भी जितनी भी चीज़ें मांगी गई हैं सारा डॉक्यूमेंट आप इसी प्रकार आपका उसका फॉर्मेट देखना है कि इस फॉर्मेट में मांगा है उस फॉर्मेट में आपने सही से करके मैंने दोनों चीज़ बता दिया। यदि JPG है तो कैसे करोगे, यदि इमेज साइज अधिक है तो उसको कैसे कम करोगे, PDF कैसे बनाओगे, सारा चीज़ें मैंने बता दिया, कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई एरर आएगा नहीं, अगर कोई एरर आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है। जब आपने सब कुछ अपलोड कर दिया, ठीक है, सब कुछ देख लेना एक बार, सब कुछ मिला लेना अच्छे से। जब सब कुछ सही है तो फिर सिंपल आपका सभी जगह टिक करके इस कैप्चा को इसमें फिल करना है। फिर आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद जब सब कुछ सही है तो सिंपल सा आप क्या करोगे, सिंपल सा देखो आपको फिर आप आ जाओगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है।
पेमेंट वाले ऑप्शन में आने के बाद एक सिंपल से देखो आपको पेमेंट करना है। आप जैसे भी चाहो, कार्ड से चाहो, यूपीआई से चाहो, जैसे भी चाहो आप वैसे पेमेंट, नेट बैंकिंग जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि आप बिहार सीएचओ का फॉर्म भरना चाहते हो तो कैसे भरोगे, ठीक है। इसके लिए जो जो फॉर्म्स थे सब चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। कौन कौन भर सकता है, सारी चीज़ें अपनी तरफ से मैंने डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम आपको उसका जेन्युइन रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बस बता दिया, मैं आपको उसका रिजल्ट आपको बताऊँगा, आपको लाइव दिखाऊँगा, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और कमेंट में अपना स्टेट का नाम सेंड कर देना, ताकि जो भी इससे रिलेटेड वैकेंसी है मैं आपको बता सकूँ। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो गुड लक, आप अपना काम करते रहिए, अपना फॉर्म अच्छे से भरिए, बाकी कोई डाउट आता है पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।